अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा जो है हमने उसको अच्छे तरीके से समझा था इसके कॉन्सेप्ट्स को। तो अब हमारे पास इसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। तो हमें इन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1 हमें दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 8, ठीक है। तो 8 के अंदर अगर मैं देखूँ इसकी पावर 10 की पावर क्या है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 10 की पावर 0 है। अगर मैं 10 की पावर 0 लूँ तो ये क्या होता है, 1 होता है। a की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो उसका मतलब होता है हमारे पास कि वो 1 है, ठीक है। अब हमारे पास 8 की पावर, यहाँ मैंने सिर्फ खुद मर्जी से 10 की पावर 0 लिखा है ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसका 0 है, सही है। अब हम इसकी मेंटिसा की बात करते हैं। तो मेंटिसा के लिए मैंने पहले ही कहा था कि हमें कितने नंबर रिक्वायर्ड होते हैं, 3, और मैक्सिमम हमें रिक्वायर्ड होते हैं 4, यानी 4 से ज्यादा हमें नहीं चाहिए और 3 से कम नहीं चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ 8 लिखा है, तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर 2 जीरो एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से ऐड कर दूंगी ताकि हमारी रिक्वायरमेंट 3 नंबर्स की, मिनिमम 3 नंबर्स की पूरी हो जाए। अब मैं क्या करूंगी कि मैं अपने लॉग के टेबल में जाऊंगी और 80 वाले नंबर पे 0 के कॉलम पे देखूंगी। किस तरह से, अब ये मेरा लॉग का टेबल है, ठीक है। ये पूरा लॉग का हमारे पास टेबल गिवन होता है। अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि ये हमारी जो थर्ड वाली चीज है, जो कॉलम की मैं बात कर रही हूँ कि 0 कॉलम, तो ये यहाँ से होगा, और जो 80 का नंबर है वो यहाँ से, मैं ये जो लाइन जा रही है यहाँ से मैं अपने शुरू के 2 नंबर्स को चेक करूंगी। थर्ड वाला नंबर ये ब्लू वाले कॉलम में देखा जाता है, और फोर्थ वाला अगर नंबर गिवन है तो वो मीन डिफरेंस से देखा जाता है। थर्ड वाले नंबर की शुरुआत हमेशा किससे होती है, कॉलम से 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन 9 तक जाती है, और मीन डिफरेंस हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। अब मेरे पास क्या है, 800 है, तो मैं अपने यहाँ ये वाली जो साइड है यहाँ पे मैं 80 पे जाऊंगी। 80 कहाँ है मेरा, 80 मेरा ये रहा, और मेरे पास कौन से कॉलम में जाना है, मुझे 0 कॉलम में। तो ये फर्स्ट वाला 0 कॉलम है, तो 80 के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है 0 कॉलम पे, 9031। तो मैं यहाँ गई और मैंने लिख दिया 9031। पर क्योंकि मेरे मेंटेसा को हमेशा हम डेसिमल फ्रैक्शंस में पॉइंट में शो कराते हैं, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया 0.9031। तो ये मेरे पास हो गया मेरा मेंटेसा, ठीक है। तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0 और मेंटेसा आ गया मेरे पास 0.9031। ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल से इतना सा हमें काम करना है। अब हम अपने अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएं, सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं 5054 है, तो इसे भी सॉल्व करके हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5054। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं सी से इसको शो कर रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स को, आप इसको पूरा लिखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक मैंने सिर्फ सी से शो किया है। तो यहाँ मैं यहाँ से आगे जा रही हूँ, यानी अगर मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन निकालूं 10 की पावर, तो किस तरह होगी, 1 2 और ये 3। तो ये क्या हो जाएगा, 5.054 10 की पावर 3। क्यों 3, क्योंकि मैं राइट साइड से पावर्स को काउंट कर रही हूँ, नंबर्स को राइट साइड से मेरी एंट्री हो रही है। तो ये 5.054 10 की पावर 3। अब जो 10 की पावर होती है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो सी मेरे पास क्या है, 3 है, ठीक है। और मेंटिसा की अगर मैं बात करूँ तो मुझे राउंड अप करना पड़ता है अपने क्वेश्चन को, तो वो ऑलरेडी राउंड अप है, 5054 लिखा हुआ है। तो 5054 का मतलब क्या है, मैं 50 वाले नंबर पे फिफ्थ कॉलम में चेक करूंगी। तो 50 के कॉलम में, 50 के नंबर पे ये रहा मेरा 50 का नंबर, ये मेरा 50 का नंबर, और इसमें मैं कौन से कॉलम में मुझे चेक करना है, फिफ्थ कॉलम पे। तो मैं कहाँ गई, ये मेरा 50 वाला नंबर 0 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास फिफ्थ नंबर पे क्या है, 7033। तो मैं यहाँ अपने नंबर पे आई हूँ, मैंने लिख दिया 7033 प्लस, अब फोर्थ वाला आखिरी नंबर क्या बचा है, फोर्थ। तो मैं अपने वापस से लॉग के टेबल में गई, और अब मैं अपने ये जो मेरा मीन डिफरेंस वाला कॉलम है ना, अब इसमें मैं जाऊंगी किस पे, फोर्थ कॉलम पे। 1 2 3 4 ये मेरा फोर्थ वाला कॉलम है, और इसमें मैं किस पे आऊंगी, 50 वाले नंबर पे, ठीक है ना। क्योंकि जो मेन स्टार्ट के 2 नंबर में मेरे 50 हैं, तो 50 पे मैं यहाँ गई, 1 2 3 4 4 पे मेरे पास क्या नंबर दिया हुआ है, 3। तो मैंने यहाँ प्लस करवा दिया इसको 3 के साथ, तो ये हो गया मेरे पास 7036। और क्योंकि ये मेंटिसा हम पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया 0.7036। ये क्या हो गया मेरा मेंटिसा, मेंटिसा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 9.992। तो इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 9.992। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए मैं क्या करूं, मुझे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है पॉइंट पे, मैं इसकी मजीद पॉइंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भी इसकी पावर जो है वो हमें कुछ भी नहीं दी हुई, इसका मतलब इसकी पावर 0 है, यानी कि ये इस तरह लिखा हुआ है 9.992 10 की पावर 0 में है, कोई पावर नहीं, तो इसीलिए 10 की पावर 0 हो गई, ठीक है। अब अगर मैं मेंटिसा की बात करूँ तो मेंटिसा के लिए मुझे इस नंबर को राउंड अप करना पड़ेगा, तो राउंड अप होकर ये ऑलरेडी 4 है, तो ये 9992 हो जाएगा। डेसिमल जो है हम इग्नोर कर देते हैं मेंटिसा निकालने के लिए। अब मैं 99 वाले नंबर पे 9th कॉलम को देखूंगी अपने लॉग में। तो मेरे पास ये लॉग टेबल है, अब मैं 99 वाले नंबर पे जा रही हूँ। ये रहा मेरा 99 नंबर, ठीक है। और इस पे मैं किस पे जाऊंगी, 9th कॉलम पे। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 99 नंबर पे 9th कॉलम पे क्या है, 9996। तो मैंने यहाँ लिख दिया 9996 प्लस,
क्योंकि फोर्थ नंबर गिवन है, तो इसीलिए, और फोर्थ नंबर क्या है 2, तो मैं 2 किसे देखूंगी, ये वाले नंबर, इस वाले कॉलम पे जो येलो से हाईलाइट हुआ है मीन डिफरेंस पे, किस पे जाऊंगी मैं 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम पे जाऊंगी। और फोर्थ कॉलम पे 99 नंबर पे क्या नंबर गिवन है 2 है, तो मैं यहाँ प्लस किससे करवा दूंगी इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 999, सॉरी यहाँ पे कॉलम 2 है, तो मुझे कॉलम 2 पे देखना है, 99 के कॉलम 2 पे ये 1 और ये 2 है, तो यहाँ कॉलम 2 पे क्या गिवन है नंबर 1, तो मैं इसको प्लस करवा दूंगी 9996 को मैं प्लस करवा दूंगी 1 से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये मैं इसको प्लस करवा दूंगी 1 से, क्योंकि ये 2 वाला कॉलम था। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा 999 और ये हो जाएगा 7, और हमेशा हम मेंटिसा को किसमें लिखते हैं 0 पॉइंट में, तो 0.9997 ये मेरे पास आ गया मेंटिसा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 765.3, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 765.3, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 765.3 को हम कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे जाहिर सी बात है इसको साइंटिफिक 10 की पावर में लाना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये में 1 नंबर गई और ये 2, तो ये हो गया मेरे पास 7.653 10 की पावर 2, क्योंकि मैंने दो जम्स लिए 1 एंड 2 और राइट साइड से लिए इसलिए पॉजिटिव में, तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गई मेरी 2। ठीक है, अब उसके बाद अब मेंटिसा की बारी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मेरा फर्स्ट स्टेप है इग्नोर डेसिमल फ्रैक्शंस एंड राउंड अप, तो मैं इसको क्या कर दूंगी 765 3 कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट के दो जो है उनके नंबर्स पे जाना है, यानी 76, और फिफ्थ कॉलम पे मुझे जाना है 76 की रॉ, और फिफ्थ कॉलम 76 रॉ, यानी ये रही मेरे पास 76 की रॉ, और कौन सा कॉलम है मेरे पास 76 रॉ फिफ्थ कॉलम, तो फिफ्थ कॉलम पे मेरे पास क्या है 0 1 2 3 4 5, 5 पे 76 रॉ की फिफ्थ कॉलम पे है 8837, तो मैं यहाँ आई और मैंने लिख दिया 8837। ठीक है, अब प्लस की साइन लगाई क्योंकि मेरे पास फोर्थ नंबर गिवन है 3, तो मैं 3 कहाँ से, 3 का क्या करूंगी, मैं 76 रॉ पे गई और मैं इसको किस पे देखूंगी 76 रॉ की, ये वाले जो येलो पार्ट है इसके थर्ड कॉलम पे क्या नंबर है, तो ये 1, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है कॉलम 1 2 3, तो 3 पे मेरे पास क्या नंबर गिवन है, मुझे 2 नंबर गिवन है, तो मैंने इसे प्लस करवा दिया किसके साथ 2 के साथ, तो ये मेरे पास आंसर क्या बन गया 0 पॉइंट, मैं खुद लगाती हूँ, मेंटिसा के 0 पॉइंट लगाना जरूरी है, और ये हो गया 8839 इसमें नंबर में 2 ऐड करेंगे तो 8839 बन जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया मेरा मेंटिसा। ठीक है, सिंपल, हमें बहुत छोटा सा इसमें काम करना है, बस आपको लॉ का टेबल पढ़ना आना चाहिए, दैट्स ऑल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 0.00329, तो हम इसे देखते हैं 0.00329 0.00329। ठीक है, अब हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले तो हमें लाना पड़ेगा, तो ये 1 2 और ये 3, तो ये क्या हो गया 3.29 10 की पावर, कितनी जम्स लिए हमने 1 2 3, तो ये 3 आ गया, और लेफ्ट साइड से आए हैं तो इसलिए -3 हो गया। ठीक है, तो अब हम जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, जब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रही हूँ, तो अब मैं इसको -3 नहीं लिखते, हम इसको हमेशा हम इसको क्या लिखते हैं 3 के ऊपर बार शो करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये नेगेटिव नंबर है, ये नहीं लिखते हम, ये हम 3 के ऊपर बार शो करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम मेंटिसा जब निकालेंगे तो हम ये जीरो वाली जितनी टर्म्स इनको हम खुद से इग्नोर कर देंगे, डेसिमल पॉइंट वगैरह सबको, और राउंड ऑफ करके नंबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 329। ठीक है, अब मुझे 4 मैक्सिमम होता है 3 मिनिमम है, तो मैंने 3 मिनिमम मेरे पास आ रहा है, मैं इसे मेंटिसा निकाल सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है, लॉ के टेबल में जाके 32 वाली रॉ पे मुझे क्या देखना है 9th कॉलम को, ये मेरा लॉ का टेबल आ गया। अब मैं इसमें 32 वाली रो पे, ये रही मेरी 30 31 32 32 वाली रो पे 9 के कॉलम को देखूंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम पे क्या आ रहा है मेरे पास 5172, 32 के रो पे 9 कॉलम पे आ रहा है मेरा 5172, मेरे पास आ रहा है 5172, दैट्स ऑल। अब मैं क्या करूंगी 0 पॉइंट लगा दूंगी, क्योंकि मुझे मेंटिसा किसमें शो करना पड़ता है पॉइंट की, मेंटिसा हमेशा डेसिमल फ्रैक्शन में होता है, कैरेक्टरिस्टिक हमेशा इंटीजर में होती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मेंटिसा और ये हो गई मेरी कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया आंसर। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 0.0000300, यही सेम क्वेश्चन है 0.00300। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3.00 10 की पावर क्या हो गई मेरे पास 5, और लेफ्ट साइड से मैंने एंट्री की है तो माइनस, और ये कितनी जम्स थी 1 2 3 4 5, तो इसलिए 5 आ गया, और कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी क्या हो गई, मेरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 5, और उसके ऊपर बार बार से मुझे पता चल रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है। अब मुझे मैं क्या करूंगी मेंटिसा के लिए ये सारे नंबर जो इन्हें इग्नोर कर दूंगी और सिर्फ लिखूंगी 300। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगी, 30 की रो पे 0 के कॉलम को चेक करना है मुझे अपने लॉ के टेबल में। तो मेरे पास ये रहा मेरा 30 का, ये 27, 28, 29, 30, ये 30 की रो ये रही। और कौन सा कॉलम देखना है, 0 कॉलम। तो पहला कॉलम 0 ही होता है, तो ये आ रहा है 4771। तो मैं सिंपल लिख दूंगी यहाँ पे 4771 और पहले 0 पॉइंट लगा दिया। तो ये क्या हो गया मेरे पास, मेंटिसा। ठीक है ना, मेंटिसा भी आ गया और कैरेक्टरिस्टिक भी आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ 6 पार्ट्स थे। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आए होंगे कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को हम किस तरीके से निकालते हैं। बहुत सिंपल चीज है, जिस तरह हमने देखी, सिर्फ आपको लॉ का टेबल पढ़ना आना चाहिए एंड दैट्स ऑल। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।